हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनके टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होते हैं वो बताने हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे जेईई एंड नीट में बहुत कॉमन होते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अब तो काफ़ी सारे। ठीक है, तो आइए देखिए इनको सोल्व करने का तरीका कैसे वो सीखते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है जिसमें C4H10 बहुत सिंपल सा दे रखा है, उसका आपको बताना टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने हैं। तो देखो इसके लिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये इसके चार काम की एक सीधी चेन बन गई और एक ये बन गया, तो यानी कि फिलहाल इसके पास में दो ही चेन आइसोमर है, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं C5H12 में, देखते हैं कितने होंगे। तो इसका एक तो ये बन सकता है हमारा, ठीक है, 5 कार्बन की चेन हो गई है। फिर इसका एक हमारे पास में क्या हो सकता है, 4 कार्बन की चेन हो सकती है। एक हमारे पास में इसके पास में 3 कार्बन की चेन हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं चेन की लेंथ को कम करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो सैचुरेटेड का तरीका तो यही होता है हमारे पास में। आइए देखिए अगला देखते हैं कौन सा है। C6H14 के लिए पॉसिबल आइसोमर देखते हैं। जैसे कि एक तो 6 कार्बन की चेन बना ली हम लोगों ने, ये बना ली। फिर इसको 5 कार्बन की चेन बनाई, तो एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे आ सकता है, तो एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये हमारे 5 की दो ही पॉसिबिलिटीज होती है। अब इसको बनाते हैं हम कितना, 4 कार्बन का चेन बनाते हैं, तो इसमें दो ग्रुप आ जाएंगे। एक दोनों ही ग्रुप साथ में भी हो सकते हैं, दोनों ग्रुप विसिलर पोजीशन पे हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल पॉसिबल आइसोमर्स के पास में कितने बन जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5 इसके स्ट्रक्चर आइसोमर हो जाएंगे। तो C7H16 के लिए पॉसिबल टोटल आइसोमर देखते हैं कितने हो सकते हैं। आइए देखते हैं कितने हो सकते हैं हमारे पास में। एक तो 7 कार्बन की चेन हमने बना दी यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास में 7 कार्बन की चेन बन गई सीधी। एक बन जाएगी हमारे 6 कार्बन की चेन बन जाएगी, तो एक ग्रुप आ जाएगा मैथिल ग्रुप। तो इसमें ये भी तो हो सकता है हमारे पास में कि हमने जो 6 कार्बन कर लिया है उसमें हमने एक ये भी कर सकते हैं कि मैथिल ग्रुप यहाँ पे आया है, तो अगली वाली पोजीशन पे बन सकता है। तो 2 पे आया है, 3 पे आया, अगले पे लेके जाओगे तो रिपीट हो जाएगा। फिर अब इसको हमने 6 से क्या बना देंगे, 5 बना देंगे। तो 5 बनाएंगे तो 5 ये हो गया, तो दो ग्रुप आ जाएंगे इसके पास में, हो गए दोनों ग्रुप। तो दोनों ग्रुप हमारे आजू बाजू भी हो सकते हैं, एक साथ में भी हो सकते हैं, तो एक साथ हो गए, आजू बाजू हो गए। चाहे तो हम इसको एथिल भी बना सकते हैं, देखिए इस वाले को एथिल बना सकते हैं, लेकिन इसको एथिल मत बनाना। इसको यहाँ जगह एथिल बनाओगे तो कार्बन की चेन लेंथ बढ़ जाएगी, तो ऊपर वाले में से कोई रिपीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला रिपीट हो जाएगा हमारा। चलिए और देखते हैं कि और इसमें पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि ये दोनों एक साथ यहाँ पे भी तो आ सकते हैं, इसी कार्बन पे आ सकते थे, तो ये भी देख लेते हैं। तो 5 कार्बन में दोनों ही एक साथ इसके साथ में भी आ सकते हैं। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ ये आइसोमर बन चुके हैं, देख लेते हैं कितने हो गए हमारे पास में। टोटल आइसोमर अभी बने हमारे पास में 8 बने हुए हैं। ठीक है, अब एक 4 कार्बन की चेन बना के देखते हैं अपन। तो 4 कार्बन चेन ये हुई है, तो अब 3 ग्रुप होने चाहिए उसके बाद में, तो 3 ग्रुप ये होंगे। तो अब इससे ज्यादा बनाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में टोटल 9। अगला देखते हैं इसके लिए C4H8 है, तो इसका ड्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप इसका ड्यू निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है हमारा, जितने भी कार्बन को डबल कर दो, +2 कर दो, प्लस नाइट्रोजन एटम को ऐड करो, माइनस हेलोजन करो, माइनस हाइड्रोजन करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो उससे आपका ड्यू आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे आप इसका इस फॉर्मूले से निकालोगे तो ड्यू कितना आएगा हमारा, 1 आने वाला है। यानी या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या साइक्लिक हो सकता है। देखते क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है हमारा, दूसरा पॉसिबल ये हो सकता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, यहाँ पे जे वगैरह ऐड करने वाले नहीं है। एक तो ये हो गया हमारे पास में, ये पोजीशन हो जाएंगे हमारे पास में। फिर इनमें से इनका एक चेन भी बन जाएगा, चेन वाला ये बन सकता है हमारे पास में। ठीक है, अब लग रहा है मुझे कि यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक में एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी हमारे पास में, एक 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, जिसमें एक मैथिल ग्रुप बाहर आ जाएगा हमारे पास में, तो मैथिल ग्रुप आ गया। तो टोटल आपको दिख रहा है यहाँ पे आइसोमर कितने हो गए हमारे पास में, 5 ही बन सकते हैं। इसके आंसर हो गया इसका 5 का आंसर 5। C5H10 का देखते हैं कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं। तो देखो इसमें एक तो, क्योंकि ड्यू इसकी कितनी आ रही है, अगेन कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो एक तो इसका ओपन चेन के अंदर देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है हमारे पास में। ठीक है, 5 मेंबर की रिंग के अंदर, 5 मेंबर मतलब 5 कार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड इससे आगे आ सकता है, इससे आगे आएगा तो रिपीट हो जाएगा। तो पोजीशन आइसोमर हो चुके हैं दोनों। अब इनका चेन आइसोमर बनाते हैं, तो इनके चेन आइसोमर जो बनेंगे उसमें क्या होंगे हमारे पास में, 4 कार्बन हो जाएंगे और यहाँ मैथिल ग्रुप आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ करो या यहाँ करो, एक ही बात है। फिर आप चाहो तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे ला सकते हो एक, ठीक है, और एक चाहो तो आप डबल बॉन्ड कहाँ ला सकते हो, हमारे इस जगह पे ला सकते हो। ठीक है, इस जगह पे ले आओगे तो भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, साइक्लिक हो, नॉन साइक्लिक हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसके साइक्लिक क्या होगा। तो साइक्लिक में सबसे सिंपल तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ये तो बनेगा ही बनेगा।
उसके आप देखेंगे तो 4 कार्बन की साइकिल बन सकती है। ये हमारा साइक्लिक हो गया है, ठीक है। हमने पहले ही बताया था ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर होते हैं, न कि हमारा इन दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे, तो इनको रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इनका इनके साथ रिंग चेन आइसोमर, इनका इनके साथ रिंग चेन आइसोमर, चेन वाला हमने यहाँ पर दे रखे हैं आपके पास में, ठीक है। चलिए देखते हैं और देखा जाए तो इसके अंदर कैसे हो सकता है कि 3 कार्बन की चेन बना देते हैं। 3 कार्बन की चेन बनाई हमने, 2 ग्रुप लग जाएंगे मेथिल मेथिल के, दोनों पास पास लग सकते हैं, दोनों हमारे दूर दूर भी लग सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। एक इंच में इसका एथिल बनना भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दोनों मेथिल को मिला दो और क्या बना दो, हमारा एथिल बना दो। तो टोटल यहाँ बन कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 10। इससे ज़्यादा बनना पॉसिबल इसके लिए नहीं है। देखते हैं C4H6 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं। तो देखो, एक तो हमारे पास में स्ट्रेट कार्बन चेन बना दी हमने, वहां पे हमने टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड को इस तरह से मोड से नहीं लगाया जाता है, इसको स्ट्रेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस स्ट्रक्चर बनाने में, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इस वाले एरर को आप मैंने जानबूझ के किया है, मतलब एरर है, आप जानते, छोटा सा मिस्टेक है, तभी फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। हाँ, मिस्टेक तो नहीं, बस लिखने का तरीका है। हाँ, एक ये क्या हो सकता है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बीच में भी आ सकता है हमारा, ठीक है, एकदम बीच में आ जाए हमारे पास में। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि साथ में क्या आ जाए, डाइन एकदम साथ ही साथ आ जाए हमारे पास में। एक कॉन्जुगेटेड डाइन भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके पास में क्या बन गए, जो भी हमारे पॉसिबल थे इसके आइसोमर, वो हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। ये हमारा नॉन साइक्लिक हो गया। अगर साइक्लिक के अंदर बात करें, क्योंकि ड्यू इसकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो एक डबल बॉन्ड इस साइक्लिक में, एक साइक्लिक रिंग के साथ में डबल बॉन्ड आना चाहिए, पाई बॉन्ड आना चाहिए। पाई बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे एक बाइसाइक्लो बनने की पॉसिबिलिटीज भी बनती है। फिर आएगी 3 मेंबर की रिंग आ जाएगी, तो 3 मेंबर की रिंग में एक डबल बॉन्ड बाहर लगा दो चेन से, ठीक है, और मैथिल ग्रुप को बाहर निकाल दो, एक डबल बॉन्ड को अंदर लगा दो, एक डबल बॉन्ड को हमने यहाँ लिया और ये सामने, मतलब हमने एक साइकिल रिंग यहाँ बनाई, डबल बॉन्ड को यहाँ बना के यहाँ मैथिल बना दिया, ठीक है। देखिए टोटल पॉसिबल कितने हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि इसके अंदर 5 जो होती है वो साइक्लिक होती है, एंड 4 जो होती है वो नॉन साइक्लिक होती है। टोटल आइसोमर कितने हो चुके, इसके 9 हो चुके हैं। इसमें इसके बेंजीन ओनली ही आइसोमर बनाना है, तो पता रखा हमें पहले से कि बेंजीन ही बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन की खुद की ही अगर इसी फॉर्मूल में जो होता है उसके और भी स्ट्रक्चर बन सकती है, तो बहुत ज़्यादा उससे हो जाएगी हमारे पास में। तो हम सिर्फ बेंजीन वाले को कंसिडर करते हैं कि बेंजीन की ही टोटल कितनी बन सकती है बेंजीन ओनली में। तो एक तो हमने बेंजीन रिंग बना दिया, हमें पता चल गया कि बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग बनाया हमने, तो ये बेंजीन रिंग बनाया। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये हो सकता है कि हमने दोनों सेल को यहाँ लगा दिया, ऑर्थो पे लगा दिया, देन हमने सोचा कि इनको मेटा पे लगा दिया जाए, एंड देन हमने सोचा कि इनको कहाँ लगा दिया जाए, पैरा पे लगा दिया जाए। तो जो सीएल है हमारे पास में, उन सीएल को हमने ऑर्थो मेटा एंड पैरा पे लगा दिया हमारे पास में। तो इस तरह से इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे, 3। इसका भी सेम ही क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें बेंजीन ओनली, जो भी बेंजीन के पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो बनाना है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर, तो ये इस तरह से वो मैंने बना दिया, आप देखो जरा। एक तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर, इसमें टोटल जो भी हमारे पास में हाइड्रोजन है वो इक्वली आ रहा है। आप इसके ड्यू को लगा दे सकते हो कि बेंजीन में खुद का ड्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आगे एक्स्ट्रा कोई भी इसमें ड्यू नहीं है, आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो। देखो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है हमारे सामने। एक पॉसिबिलिटी बेटा हमारे पास में ये हो सकती है कि हमने OH को यहाँ लगाया, CH3 को यहाँ लगाया। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि OH को यहाँ लगा के CH3 को मेटा पे लिया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमने इसको यहाँ ला के, ठीक है, हमने क्या किया, OH को यहाँ लिया है और कहाँ लिया, हम पैरा पे लिया। अब आप सोचोगे खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे एक ईथर का भी बनेगा, तो क्योंकि ईथर भी तो हो सकता है ये। तो बेंजीन एक मेटामर की तरह भी बना सकता है, मतलब सॉरी ईथर बना सकता है इसका, अल्कोहल का ही। तो ये सभी अगर आपस में देखे जाए, ये आपस में हमारे फंक्शन ग्रुप आइसोमर है, ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर है ना, ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर है, ये आपस में तीनों जने कौन से पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल इसके आइसोमर जो आपको दिख रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आपस में, 5 आ रहे हैं। इसमें पॉसिबल साइक्लिक रिंग के, 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग के ही बारे में बात करें कि पॉसिबल टोटल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C8H16 है और इसका DU1 ही आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो एक तो हमारे पास में यही हुआ कि 2 सब ग्रुप हो जाएंगे, ये दोनों पास पास में भी आ सकते हैं, ये दोनों हमारे पास में इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, ये हमारा चाहे तो इस जगह पर भी आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एक ये हो सकता है कि इन दोनों को हम एक साथ में पास में लेके आ जाए, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है हमारे पास में। हाँ, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे।
इसमें हमें सिर्फ इसके एल्डिहाइड और कीटोन के आइसोमर बताने हैं, ठीक है। तो आइए बना के देखते हैं इसके लिए पॉसिबल एल्डिहाइड एंड कीटोन के आइसोमर्स कितने कितने हो सकते हैं। 5 मेंबर की रिंग दे रखी तो पहले 5 मेंबर का हम एक एल्डिहाइड बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पे हमने लगा दिया, एल्डिहाइड में लगा दिया, यहाँ लगा दिया हमने। फिर हमने इसका एक यहीं पे पास में लेके आ गए इसको कि इसका कीटोन बना दिया हमने यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है, कीटोन हो सकता है हमारे पास में। फिर हमने कीटोन की पोजीशन को चेंज किया और कीटोन को यहाँ पे लगे देखा, ठीक है। तो हमारे पास में ये कीटोन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 3 तो ये हो चुके हैं हमारे पास में। अब थोड़ा सा हम चेन की लेंथ को कम करते हो जाते हैं, ठीक है, कब रिपीट होने वाला है हमारे पास में। तो अगर मैं इसकी चेन की लेंथ को कम करता हूँ तो मैंने 4 मेंबर की रिंग किया, तो फिर इस पे एल्डिहाइड लगाया हमने, ठीक है। फिर अगर 4 मेंबर की रिंग की हमने एल्डिहाइड लगाया है, तो 4 मेंबर की रिंग के अंदर एल्डिहाइड को हम इधर लगाए इधर लगाए, एक ही बात है। जरा यहाँ लगा के देखते हैं CHO, तो भी तो वो हमारा वही बन जाएगा, सेम ही हो जाएगा, तो सिमिलर से होगा। तो CHO तो हमारे पास में हो चुका है। एक काम करते हैं, इसका कीटोन बना के देखा हमने, कीटोन बना दिया हमने इसका। अगला और पॉसिबल क्या होगा इसके अंदर देखते हैं। हाँ, ये भी तो किया जा सकता है कि मेथल की पोजीशन को चेंज कर लें, है ना। कीटोन में तो होना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से हम मेथल की पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। तो मेथल को हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको एक चेन को छोटा बना के देखते हैं। तो CHO बनाया हमने, फिर ये किया हमने, तो हो गया हमारे पास में टोटल कितना हो गया, ये 5 हो चुका है ना। हाँ, तो इसके बारे में अगर बात करें तो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके, 7 रह जाएंगे। इसमें इसके पॉसिबल एमीन आइसोमर बोले हैं, तो एमीन आइसोमर बोले हैं तो यानी कि इसके पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों बना सकते हैं। पहले अगर हम इसका देखें कि इसका DU हमारे पास में कितना आना चाहिए, तो DU इसका 8 - 11 + 1 कर दिया हमने, +2 और करना पड़ेगा, तो ये होगा 10 प्लस हमारा कितना हो गया 11 11 यानी 0 हो गया इसका। तो DU कितना आना, 0 आना है। सारे के सारे में स्ट्रेट चेन होंगे, तो स्ट्रेट चेन में तो ये 4 कार्बन हुए हमारे पास में। तो ये यहाँ पे हमारा NH2 एक यहाँ पे आ गया, 1 डिग्री का आ गया हमारा। पहले 1 डिग्री के हम छोटा आइसोमर डालते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। फिर हम ये भी तो कर सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर NH2 को हम यहाँ लगा दें, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये भी हो सकती है, 1 2 3 नहीं, एक और रहेगा इसके अंदर। तो एक और रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, ये NH2 यहाँ आ जाएगा हमारा और यहाँ होगा। तो फिर अभी भी हमने बनाया भी था एक और कि वो एक NH2 ग्रुप तो यहाँ रह गया और यहाँ पे क्या होगा हमारा, इस तरह से आ जाएगा। फिर एक और बन जाएगा हमारे पास में कि हमने क्या कर दिया कि NH2 ग्रुप को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। इस जगह पे हमने करा 1 2 3 और 4 में कहीं भी बना सकते हो क्योंकि वो सभी जगह पे रिपीट ही होने वाला है। 1 2 3 4 4 अभी हाल फिलहाल इसके प्राइमरी एमीन तो है ही है, तो प्राइमरी एमीन में तो इससे पॉसिबल लग तो नहीं रहा है ना। फिर देखते हैं अपन इसके सेकेंडरी एमीन क्या हो सकते हैं। तो सेकेंडरी एमीन के बारे में बात करें हम, तो सेकेंडरी एमीन में हमारे यहाँ पे हमने NH को लगा दिया, ये बना दिया हमने 1 2 3 4। फिर ये यहाँ पे भी तो आ सकता है हमारा सेकेंडरी एमीन में, ये यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर आप करोगे तो वापस रिपीट हो जाएगा हमारे पास में। फिर अगर आप एक और चीज़ ये कर सकते हो कि आपने इसको बनाया ऐसा, NH कर दिया, ये बना दिया आपने, तो 1 2 3 4 हो गया। तो सेकंड एमिन की भी पॉसिबिलिटी हमारे सामने एक यही बन रही है, इससे आगे तो बनना पॉसिबल इसके अंदर है ही नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं और क्या हो सकता है, तो टर्शियरी एमिन को बना के देखते हैं। तो टर्शियरी एमिन के अंदर क्या होगा हमारा N N और N और N। अब आप इस CH3 को कहीं भी घुमाओ, है ना, तो वो एक जैसे बन जाएगा वापस में। तो यानी कि टोटल इसके पास में आइसोमर कितने हो जाएंगे, 8 आइसोमर इसके पास हो सकते हैं। इसके पॉसिबल हमें टोटल एसिड और एस्टर के कितने आइसोमर बनते हैं वो चेक करना है। तो सबसे पहले एसिड के बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पे ही हमें C लगाना है, ये लगा दिया हमने 1 2 3 4, ओके। फिर हमने लगाया 1, इसको चेन को छोटा किया हमने, तो इस तरह से हो गया हमारे पास में 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन, मतलब 4 टोटल हो गए एंड 3 कार्बन की चेन। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, हमारे चेन आइसोमर है, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा तो 4 कार्बन के तो एसिड बन नहीं सकते। तो एसिड तो हमारे पास में यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो ही दिख रही है ना। तो अब क्या होना चाहिए हमारे पास में, एस्टर होना चाहिए। तो एस्टर में क्या कीजिएगा आप लोग कि आपने एस्टर बनाया ना, तो एस्टर में आपके पास में क्या होगा 1 2 3 पे हमने ये एस्टर ग्रुप लगाया, ONCH लग गया, ठीक है। फिर इसमें से एक मैथिल ग्रुप को हटा के इधर लगा दिया हमने, ठीक है। तो कैसा हो गया O O और यहाँ पे हो गया हमारा एथिल हो गया। अब यहाँ पे हमने H लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे H लगाया तो
ये एस्टर के इस तरफ कौन आएगा हमारा, 3 कार्बन की चेन ऐसा हो सकती है। अब ये प्रोपिल बना है तो आइसोप्रोपिल भी बनना जायज है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में O बना और ये हमारा आइसोप्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके जो टोटल पॉसिबल हमें दिख रहे हैं आइसोमर, वो हाल फिलहाल कितने हुए, 6 हैं। एक बार जरा और चेक कर लीजिएगा कि ढंग से उनको है तो नहीं है, देख लेते एक बार। लग तो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में 6 ही आइसोमर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे इसके एसिड के इस फॉर्मूले के हो सकते हैं। तो आंसर का कितना होगा, 6 आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले में पूछा जाता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 आइसोमर बन रहे हैं। और अगर जेई के रेस्पेक्ट में देखें तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपके इंटीजर वाले टाइप के क्वेश्चन पे फोकस रहे, आपके ऑर्गेनिक में किस तरह से इंटीजर बन सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें टोटल हमें देखना है कि साइक्लिक अल्कोहल कितने हैं। पहले इसका डी का चेक कर लेंगे हम लोग। तो इसका डी तो निकल के आने वाला है हमारे पास में C4H8O का, वो 1 ही आ रहा है ना। तो साइक्लिक ही है, साइक्लिक के अंदर कोई डबल बॉन्ड वगैरह साथ में नहीं है। तो काम करते हैं, सबसे पहले इसका अल्कोहल बना के देखते हैं। तो 4 कार्बन का हमने अल्कोहल बनाया साइकिल का, तो ये बन जाएगा। फिर हमने बना दिया इसका 3 कार्बन का अल्कोहल बनाया, OH बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक मेथाइल ग्रुप बाहर आ जाएगा। तो ये भी तो कर सकते हैं कि उस मेथड के आसपास में लगा दो इसको। ठीक है, तो ये भी हो चुका हमारे पास में। तो ये हमारे पास में हो गया। एक ये भी हो सकता है कि आप इस OH को इसकी खोपड़ी में लगा दो, जैसे कि आपने यहाँ लगाया, तो इसको OH को यहाँ इसकी खोपड़ी में जाकर लगा दिया, तो ये OH यहाँ पे आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि अल्कोहल तो इसके पॉसिबल जो हो रहे हैं वो कितने हैं, टोटल 4 ही हैं। अब ईथर में बात करते हैं। ईथर में साइक्लिक ईथर जो होती है, तो साइक्लिक ईथर में सबसे 5 मेंबर की साइक्लिक ईथर होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम इसको 4 मेंबर की ईथर बना के देंगे। 4 मेंबर की बनाई तो मैथिल ग्रुप हमारा बाहर आ जाएगा। तो मैथिल ग्रुप को ही उसकी पोजीशन को चेंज करो, तो एक तो यहाँ पे आ गया वापस में, ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई है। तो ये तो वापस में 2 4 मेंबर की ईथर बन गई। अब देखते हैं 3 मेंबर की ईथर कितनी होती है। तो 3 मेंबर यानी कि इपॉक्साइड रिंग हो गया, जिसमें दोनों मैथिल एक साथ में आ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मैथिल में ये भी हो सकता है कि हमारे पास में दोनों आजू बाजू आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो होगा वो इस तरह से आ जाए। ठीक है, इस तरह से अलग हो जाए हमारे पास में। एक और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं जो ग्रुप मैं यहाँ लगा रहा हूँ ना, ये मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं इसको इससे बाहर कर दूँ, है ना, इसको इनके बीच में लेके आ जाऊँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि जैसे ये हमारे पास में है, तो ये 3 मेंबर की रिंग है, तो मैंने इसको 1 2 3 4 ये तो हो गया हमारे पास में, फिर मैंने एक यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बाहर कर दिया मैंने, तो ये बाहर कर दूंगा तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 आएगा। ऐसा यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, इसमें आप यहाँ पे करोगे तो इससे बाहर निकालना इसको पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ लगाओगे तो फिर बचेगा क्या, अंदर चला जाएगा कार्बन, तो ये बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसके जो टोटल पॉसिबल आइसोमर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मुझे इसके पॉसिबल आइसोमर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल पॉसिबल आइसोमर। तो 11 से होना तो पॉसिबल ज़्यादा लग ही नहीं रहा है इसका। ठीक है, तो हाँ टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अल्काइल ग्रुप है, सामने दिख रहा हमें ये एक हमारा प्रोपाइल ग्रुप है। तो प्रोपाइल ग्रुप बनना पॉसिबल हमारे पास में एक तो हमारा इस तरह से बन सकता है। ठीक है, एक प्रोपाइल ग्रुप हमारे पास में इस तरह से बन सकता है, एन प्रोपाइल हो सकता है। अगला इसी के अंदर बोल रहा हमें कि 15, तो इसका तो 2 ही होगा। 15 के अंदर देख ले जरा, कि उसमें बोल रहा है कि जो C4H9 है, ठीक है, वो भी सेम एल्काइल ग्रुप ही है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी जो बनेगी हमारे पास में वो एक तो ये बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, और एक हमारे पास में क्या बन जाएगी, सेकेंडरी वाला बन जाएगा। ठीक है, और एक हमारे पास में ये भी तो हो सकती थी कि हमने इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, और ये वाला बन जाएगा। ये जो मैंने डैश किया ये हमारा वैकेंट वैलेंसी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसके पास में ये हो गए। एक टर्सी वाला वो बनना चाहिए मैं। ठीक है, टर्सी वाला हमारे पास में इस तरह से होता है। ठीक है, आगे समय तो प्रोपाइल तो इसके पास में टोटल सॉरी ब्यूटाइल कितने हो गए इसका में, टोटल 4 ब्यूटाइल हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटाइल का। अब अगला देखते हैं, जैसे कि इसी तरह से पूछा गया है कि टोटल पेंटाइल कितने हैं। ठीक है, तो पेंटाइल बताना है हमें। ठीक है, 16 में हमें पेंटाइल C5H11 मतलब पेंटाइल ग्रुप के बारे में बात की है। और पेंटाइल आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल होते ही 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होंगे कि यार ये भी हमारे प्रोपाइल होते हैं, ब्यूटाइल होते हैं। ये नंबर भी जनरली याद है, यहाँ नॉमेनक्लेचर में ये वाला पार्ट तो हम करते ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने पेंटाइल ग्रुप में एक ये बना दिया 1 2 3 4 2 3 4 5
और ये हमारा क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा। एक तो ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है। फिर एक हमारे पास में इसी में हमने यहाँ से करा दिया, एक हमने इसमें यहीं से करवा दिया हमने। और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि मैं इसको चेन की लेंथ को छोटा कर दूं, ठीक है। तो यहाँ इसको आइसो बनाया, तो फिर ये यहाँ से हो सकता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ से हो सकता है तो फिर हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते थे, यहाँ से बना के हमने इसको यहाँ से वैकेंट भी कर दिया। फिर हम ऐसा भी कुछ कर सकते थे कि इसको यहाँ से किया है तो यहाँ से भी किया जा सकता था हमारे पास में, 1 2 3, ठीक है। ये भी हो सकता था, मतलब 3D वाला भी होना पॉसिबल था इसके अंदर। एक पॉसिबल हमारे पास में ये भी था कि हम ये इन दोनों में से कोई भी वैलेंसी, जैसे इस वैलेंसी को हमने कर दिया, ठीक है। ये हो सकता था हमारे पास। एक होता है हमारे पास में, कौन सा होता है, नियो पेंटाइल वाला जो होता है, ठीक है। इन सभी के हम IUPAC नोमेनक्लेचर में जो नाम होंगे वो अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कि ये जो होता है हमारे पास में एन पेंटाइल होता है, ये हमारे पास में सेकेंडरी पेंटाइल होता है, लेकिन सेकेंडरी में भी हमारा एक्टिव सेकेंडरी होता है, ये सेकेंडरी पेंटाइल हो गया हमारे पास में। ये आइसोपेंटाइल हो गया हमारे पास में। इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी आइसोपेंटाइल है, लेकिन एक्टिव आइसोपेंटाइल है। ये हमारा टर्शियरी पेंटाइल है। ये हमारा पेंटाइल ग्रुप ही कहलाएगा, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, लेकिन हाँ क्योंकि इसमें कायरल का बनता है एक्टिव पेंटाइल बोल सकते हो। ये नियो पेंटाइल हो जाएगा। टोटल 8 इसके अंदर हो जाएंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। फिर अगला पूछा गया हमें साथ ही साथ में ये बताना कि C7S7 में, है ना, C7S7 हमें दे रखा है, उसमें टोटल पॉसिबल कितने हैं, ठीक है। तो C7S7 दिया हुआ 16 और 17 वाला, C7S7, और बोला है कि फाइनल ग्रुप है हमारे पास में, है ना। फाइनल ग्रुप है तो फाइनल ग्रुप में क्या होना चाहिए कि एक तो ये इस तरह से बन जाए कि भाई यहाँ पे CH2 लगाए और यहाँ से वैकेंट हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमने इसको टोलिन बनाया। अब देखो ये बेंजाइल ग्रुप है हमारा, ये हमारा क्या है, टोलाइल है, ऑर्थोटोलाइल, ठीक है, मेटाटोलाइल और पैराटोलाइल, ठीक है। ऑर्थो, मेटा एंड पैराटोलाइल, यानी टोटल इसके पास में 4 आइसोमर इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने इनके एल्काइल ग्रुप के बारे में देख दिया।